भारत देश गांधी परिवार की जागीर है, क्योंकि जिस संसद भवन का आप विरोध कर रहे हो वो 13 एकड़ में बना है और नेहरू मेमोरियल 52 एकड़ में बना है। यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी पढ़ा रही है ना आप लोगों को, इससे बाहर आई सर, इसके लिए सर्वस्व दिया और इंदिरा गांधी परिवार घोटालों में शामिल होता है। नेशनल हेराल्ड केस घोटाला किसने करा? क्या विदेश जाकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे व्यंग्य कसना और जवाब मांगे जाने पर यह कहना कि बीजेपी भी तो ऐसा ही करती है, तो आप दोनों में अंतर ही क्या है? और क्या विदेश जाकर जन कल्याण के बारे में बात की जाए तो क्या ज्यादा ठीक नहीं रहेगी? बुरा होता है, अब उनको वो साहिल अच्छा लग रहा है, तुष्टीकरण की कुछ तो सीमा हो, और कुछ तो सीमा हो तुष्टीकरण की। आलोक जी, दोस्तों, आज तक के मंच पर एक 22 साल के लड़के ने कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा की उड़ाई धज्जियां। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यह पूरा वीडियो। गांधी परिवार की जागीर है, क्योंकि जिस संसद भवन का आप विरोध कर रहे हो वो 13 एकड़ में बना है और नेहरू मेमोरियल 52 एकड़ में बना है। इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में बना है। 98 यूनिवर्सिटीज गांधी परिवार के नाम पे हैं। 33 हॉस्पिटल गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं। 72 चौक, सड़कें, मार्ग गांधी परिवार के नाम पर है। तो क्या ये देश गांधी परिवार की जागीर है? इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में कहां पर है? 45 एकड़ में कहां पर है? नई दिल्ली में बना हुआ है। कहां पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी अलग है, मेमोरियल कहां पर? यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी पढ़ा रही है ना आप लोगों को, इससे बाहर आई। 45 एकड़ का इंदिरा गांधी मेमोरियल सावरकर के तीनों भाई सावरकर के तीनों भाई क्रांति में इसके लिए सर्वस्व दिया और इंदिरा गांधी परिवार घोटालों में शामिल होता है। नेशनल हेराल्ड केस घोटाला किसने करा? अपने फैक्ट्स को चेक कीजिए, पता कुछ है नहीं, सवाल पूछने खड़े शहजाद सर गुस्सा नहीं कीजिए। शहजाद सर, मेरा सवाल आपसे है, नया संसद तो आपने बना लिया, क्या उस नए संसद में विपक्ष की बात दबा दी जाएगी, जैसे राहुल गांधी का माइक बंद किया गया और अडानी जैसे मुद्दे और ये पहलवानों वाला मुद्दा उठाया जाएगा नए संसद में, या उसमें भी आपकी मनमानी चलेगी? चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। मुझे एक बात बताइए कि अडानी के मुद्दे पर यदि कांग्रेस पार्टी के पास सारे तथ्य है, सुप्रीम कोर्ट का तो एक मामला चल ही रहा है और उन्हीं के लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच पर भरोसा करना चाहिए, जेपीसी की आवश्यकता नहीं। पर मैं कह रहा हूं, अगर इनके पास सारे तथ्य है तो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अडानी को दामाद बनाकर क्यों रखा है? उसके तुरंत केस बंद करवा दीजिए, उनके पूरे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करवा दीजिए। वो करेंगे नहीं, पर हाँ आरोप बिल्कुल लगाएंगे बिना। एक सेकंड, दूसरी बात, आपने कहा कि आवाज दबाने की बात की। मुझे बताइए, अगर इस देश में एक बार अगर संसद बंद हुई, ठप हुई, तो वो 1975 में था। किस प्रकार से इमरजेंसी लगाया गया। आज सभी व्यक्तियों को आजादी है अपनी बात रखने की, बशर्ते कि आप आए और पार्लियामेंट के पटल पर पार्टिसिपेट करें। हां, अगर नाराज फूफा की स्थिति में अगर कोई होगा और कहेगा पनीर कम मिला मुझे इसलिए मैं नहीं आना चाहता, तो यह मुझे लगता है कि राष्ट्रनीति को नहीं राजनीति को ऊपर रखते हैं। जल्दी पूछिए। सुनिए, मैं ये कहना चाहती हूँ दैट, सुन रहा हूँ जी, आप ये कह रहे नर्वसनेस में हो गया। कोई बात नहीं, पूछिए। आप ये कहते हैं कि स्वीट था वो। आप ये कहते हैं कि बीजेपी के राज में आवाजें दबाई जाने लगी है विपक्ष की, और अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन कहूँ कि वो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था आरवीएस मणि, जिन्होंने एक किताब लिखी थी कि 26/11 को किस तरह से हिंदू आतंकवाद साबित करने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया, उनके ऊपर इतने अत्याचार किए, तो क्या ये आवाज दबाना नहीं है? था, इनको सुनिए बोल रही थी। आप आलोक जी को एड्रेस करना चाह रही हैं? ये आलोक जी कांग्रेस पार्टी से हैं। आरवीएस मणि ऑफिसर थे एमएचए के। हाँ, कि क्या कांग्रेस के समय में आवाज नहीं दबाई जाती? तब तो लोगों को बोलने की भी आजादी हो गया, समझ गए, जल्दी से जवाब दीजिए। वो सुनिए, आपके लिए था। आरवीएस मणि एक क्लर्क होम मिनिस्ट्री में गए और अंडर सेक्रेटरी तक पहुंचे, और वो जिन जिन फाइलों की बात करते हैं वहां सेक्रेटरी लेवल के लोग भी नहीं पहुंच सकते। बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वो टीवी चैनल्स पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर सच्चाई थी तो उस समय पर चुप क्यों थे वो? बैठिए, हो गया। अब सवाल के बाद काउंटर नहीं, जल्दी पूछिए। हाँ, क्या विदेश जाकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे व्यंग्य कसना और जवाब मांगे जाने पर यह कहना कि बीजेपी भी तो ऐसा ही करती है, तो आप दोनों में अंतर ही क्या है? और क्या विदेश जाकर जन कल्याण के बारे में बात की जाए तो क्या ज्यादा ठीक नहीं रहेगी? मैं 4 स्टेटमेंट देता हूं। मोदी जी कहते हैं कि गटर से एक पाइप लो, बर्तन को उल्टा करो और फिर उसके बाद उसमें से लगा के चाय बनाओ। आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने कहा है? बता दो मुझे। ये किताब है मेरे पास, इंडिया टुडे। मोदी जी कहते हैं कि मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ता, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, यूं करके। आज तक किसी के प्रधानमंत्री ने किसी ने कहा है? ये व्यंग हमारी संस्कृति का हिस्सा है, व्यंग लोकतंत्र का हिस्सा है।
और व्यंग के आधार पर तमाम चीजें कही जाती, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या कि दिखा रहे हैं इतना उछल उछल? देश के नहीं, प्रधानमंत्री। एक मिनट, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, गटर गैस फ्यूल टी बूस्ट चाय वाला लाइवलीहुड। अरे मोदी जी ने तो इनका भी मुनाफा करा दिया, बताओ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, साइंटिफिक स्टडी है। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। 3-4 सवाल एक साथ रुक जाइए। सर मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, जिस पार्लियामेंट पे सबको जाना है, सारे राजनीतिक दलों को जाना है, वहां आप विरोध करते हैं राष्ट्रपति का नाम लेके, और वही राहुल गांधी विदेश में जाके माइनॉरिटीज के बारे में बोलते हैं, वो भी 80 के दशक में जब उनकी सरकार थी। तो उसमें क्या वो व्हाट्सएप ठीक है, क्या घिर गए? मैं बताऊं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं गए हैं? देखिए मैं समझता हूं दो चीजें। 1980 में क्या जातिवाद था कि नहीं इस देश में? क्या जाति के नाम पर 1980 के बाद के जातिवाद कम हो, तमाम कानून बने कि नहीं? मैं समझता हूं उस देश की जो वास्तविकता है कि जाति के नाम पर विभिन्नता थी, जाति के नाम पर द्वेष था। आज भी कई राज्यों में, चाहे हमारी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने की खबरें आज भी पढ़ते हैं। क्या ये सच नहीं है? सच्चाई को स्वीकार करना और उसका सॉल्यूशन निकालना ही लोकतंत्र में काम है। क्या धर्म के आधार पर आज नफरत नहीं फैलाई जा रही है? फिर कुछ दिखाने लगे कोई देश के प्रधानमंत्री। सबसे ज्यादा दलितों पे उत्पीड़न राजस्थान में। ठीक है, चलिए 3 अगला वर्षों से। सवाल। आलोक अगला भाई, प्रश्न। अब बताइए, शहजाद जी, आप आपसे ऐसे प्रश्न सैल्यूट है। मारोगे शहजाद तो जी, राहुल आपसे प्रश्न। गांधी भी नाराज हो जाएंगे आपसे। शहजाद मैं फिर कहूंगा कि शहजाद जब जी, देश आपसे के प्रश्न। प्रधानमंत्री, जब देश के पहलवान मेडल जीत के आते हैं तो प्रधानमंत्री खुद पहुंच जाते हैं अपना क्रेडिट लेने के लिए, कहते हैं कि ये बेटियां हमारी बेटियां। अब क्या उनकी बेटियां नहीं हैं? अब 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ओलंपिक भी होने वाले हैं, तो ये मामला क्यों नहीं सरकार सुलझा दे रही है कि हमारे जो चैंपियन खिलाड़ी फिर वापस मैदान में दिख सके? हाँ, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई जांच चल रही है, भाई साहब, मेरे भाई, आपका नाम क्या है? साहिल। आप, हाँ साहिल भाई मेरे, भाई घर बड़ा, अब साहिल नाम है, बहरहाल पर अच्छे वाले साहिल है ये। साहिल नाम से अच्छे और बुरे होते हैं इस देश में। अब मतलब उनको वो वाला साहिल अच्छा साहिल लगे तो अच्छा मैं और क्या बुरा करूं? होता है। अब उनको वो साहिल ये अच्छा लग रहा है। सरकार की नजरिया तुष्टिकरण है, की यही कुछ तो नफरत सीमा है। हो, और कुछ इसीलिए तो भारत सीमा जोड़ो हो यात्रा। तुष्टिकरण की। आलोक जी, वो साहिल भी पसंद आ रहा है तो मैं क्या वही बताऊं? कह रहा हूं। साहिल देखिए ऐसा मैं है। वही कह रहा हूं कि साहिल नाम देखिए। से शहजाद भाई पहचानते हैं, साहिल- मोदी जी कपड़ों से दंगाइयों को पहचानते हैं। यही देखिए, नफरत के बीज है। ऐसा है कि कुछ लोगों को नाम देखकर और धर्म डरिएगा देखकर, कहीं कोई शहजाद ना निकल आए। नहीं ऐसा है कि हाँ? वो शहजाद आपके नाम पर भी लोग पूछेंगे। नाम पर नहीं, सोच राष्ट्रीय होनी चाहिए। ठीक, नाम चलिए, में तो क्या सवाल पे रखा है? आते कुछ लोगों ने एंटोनिया से सोनिया भी किया है नाम में, तो हाँ, तो हम लोगों को कोई अंतर नहीं है और हम तो स्वीकारते हैं और स्वागत भी करते हैं। चलिए, आप इधर आओ तो इधर का ही नाम अपनाओ। बहरहाल मैं देखिए मुद्दे पे आना चाहता हूं, साहिल के विषय पर। साहिल जी, आप चाहेंगे कि अगर कोई भी मामला जुडिस्प्रूडेंस में, अगर वो जुडिशरी के पास और पुलिस के पास हो, उसमें किसी भी पक्ष कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर ले, अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि कल फिर ऐसी स्थिति निर्माण होगी कि कांग्रेस पार्टी जो है हर जगह, जिस प्रकार से उन्होंने किया भी अपनी अपनी राज्य सरकारों में, कई बलात्कारी बेटों को बचाने का महापाप इन्होंने किया है। ऐसा काम हम नहीं करते। जो भी सुप्रीम कोर्ट ब्रिजभूषण पर आपकी ये दलील है नहीं कि सारे उनके मामलों पे उन्होंने हमारी अपने दलील बेटों को बचाया, इसलिए ब्रिजभूषण को नहीं, बचा रहे हैं। हमने किसे कहां बचाया? क्यों नहीं सुप्रीम FIR दर्ज कोर्ट की में दिल्ली गया पुलिस मामला? ने? क्या ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम क्यों कोर्ट उनका इंतजार करना? दिल्ली पुलिस ने FIR जगह क्यों नहीं जी। दर्ज की? मैं तो सिंपल चलिए। प्रश्न एक पूछा, देखिए इसको मिसलीड मत कीजिएगा। जब ओवरसाइट कमेटी ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उन्होंने कहा कि हमने सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिल्ली पुलिस को सौंप दी, फिर दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे किसका इंतजार कर रही थी? FIR क्यों नहीं दर्ज की? अंजना जी, कब जांच पूरी होगी? कब चार्जशीट दाखिल की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट पे आपको विश्वास है या राहुल गांधी की तरह? सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब तो FIR दर्ज की दिल्ली पुलिस ने। तो उसी सुप्रीम कोर्ट में जो जब ये सोई हुई थी गहरी नींद में। अंजना जी, जब इसी मंडली ने वापस सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, ये करवाओ वो करवाओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी कोर्ट कर दीजिए।